बाप के जाने के बाद कीमत समझ में आती है। कहते हैं जैसे छाता हटा दिया हो किसी ने। फादर जब तक है उनको समझो, उनको जानो। खाली हो गया था दिमाग, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। क्या आज भी आंखों में आंसू रहा मेरे भाई? आधी आधी रात को लास्ट टाइम भी गले न लगा पाया अपने बाप को। लगी चोट ऐसे मेरे भोले दिल। जब बाप की उसमें चिता में आग लगाई जाती है तो बेटा आखिरी बार अपने पिताजी को पुकारता। वो पुकार आप सुन लेना, वो जिंदगी भर जो कह नहीं पाया वो उस पुकार के अंदर आपको मिल जाए। कहता नहीं, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा था कि एक बेटे को ना सबसे ज्यादा अपने बाप की तब अहमियत का एहसास होता है जब वो जा चुका होता है। निकलते हो ना, मम्मी हमेशा बोलती है क्या प्यारे लग रहे हो बेटा। और जिस दिन आप बिस्तर से सो के उठते हो तब भी मम्मी यही बोलती हैं, अरे क्या प्यारे लग रहे हो बेटा। माँ को बच्चे हमेशा प्यारे लगते हैं। आप बेटा बताना, आपने लास्ट बार मम्मी को कब बोला था मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही हो आप? मम्मी को जाके बोला ही नहीं कभी। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी माँ है। अभी सोचो, तुम्हें लगेगा, खुद से लगेगा तुम्हें, पर कभी बोला ही नहीं जाके। कभी नहीं बोला आपने जाके, ना कभी पिताजी को जाके बोला। आपके जीवन में सबसे ज्यादा फोन किसका आता है? माँ बाप का। और आप सबसे कम फोन किसका उठाते हो? माँ बाप का ही। टाइम रहते वैल्यू समझ लीजिए। थोड़ी सी कड़वी बात है, एक दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा। जिस दिन ये कॉल आना बंद हो जाएगा उस दिन जो गिल्ट होगा आपको, आंख के आगे वो दिन आप सोच लो ना, भी आप जी नहीं पाओगे। तड़पाती है तेरी बातें और यादें तेरी रुलाती है। अपने बाप की एक आवाज पर दौड़ कर जाया करो, क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में से बहुत सारे बेटे हैं जिनके कान कहीं साल से तरस गए हैं अपने बाप के मुंह से उनका नाम सुनने के लिए। मेरी दहलीज से पापा के ऊपर मैंने एक लिखी हुई है, वो बाप वो हैसियत है, बाप वो हैसियत है, वो शख्सियत है जो दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम्हारे नाम लिखते हैं। आजकल की औलादें जमीनों पे लड़ती हैं, बाप का बस चले तुम्हारा आसमान लिखते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। सो मुझे ये था कि इसकी आवाज में माँ होती तो गले लगा लेती। दो चाचा है, दो चाची है, मौसा भी है, मौसी भी है, मामा भी है, मामी भी है, लेकिन माँ नहीं है। कोई नहीं पूछता। माँ पूछती थी। कहते हैं मासी माँ होती है, चाची माँ होती है, मामी माँ होती है, पर अपनी माँ अपनी होती है। यह शेर तो नहीं, मेरे दादा अब्बू की एक नसीहत है, वो बता देता हूँ आपको। वो क्या? मेरे दादा अब्बू कहते थे बाप की गर्मी और सूरज की गर्मी बर्दाश्त करनी सीखो। जब ये डूब जाते हैं ना तो हर जगह अंधेरा हो जाता है। मेरे निशान हैं कहाँ, मेरे निशान। जिंदगी का सबसे बड़ा काश क्या आपका? बस मदीना चले जाओ। मदीना चले जाओ। मदीना जाके सबसे पहली दुआ क्या मांगो? एक और भी काश है। क्या काश है? मैं अपनी माँ की गोद में मर जाऊँ बस। माँ, घर में तो मैं भी था ना, तो तुम्हें ही क्यों जाना था? बीवी को फोन किया तो बीवी बोलता है गहने और पैसा चाहिए, और बच्चे को फोन किया तो बच्चे बोलता है कि पापा हमें आईफोन और लैपटॉप चाहिए, और बाप को फोन किया तो बाप बोलता है कि बेटा कर्जा वाला आ रहा है, पैसा कब भेजोगे। और माँ को फोन किया तो माँ बोलते हैं बेटा तुम्हें देखे हुए 5 साल हो गया बेटा, तुम घर लौट के कब आओगे। तो हर लड़के के ना दिल में ये थोड़ा सा एक सपना सा होता है, एक फैंटेसी होती है कि एक लड़की मिलेगी जो गरीबी के वक्त मेरा साथ देगी, मेरा हाथ पकड़ेगी, और फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा और फिर मैं उसके लिए पूरी दुनिया खरीद लूंगा। द प्रॉब्लम इज वो लड़की आपके घर में है, आपकी माताश्री, आप देख नहीं पाते। जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर इको पिता से मिलना
झुक के मिलना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उससे बड़ा आदमी कोई और नहीं है, वो सबसे बड़ा आदमी है तुम्हारे लिए। मेरे बाबूजी जैसा आलीशान और कौन होगा जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर कहे मेरे बेटे को जो चाहिए मिलेगा, उससे बड़ा धनवान और कौन। बापू तेरे करके मैं तेरा देख लोगी अब। माँ दुनिया में रहनी चाहिए, माँ को जाना नहीं चाहिए। तकलीफ ये बात देती है हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा बेटा उस सय्यदतुल निसाइल आलमीन जैसी माँ छोड़ के चली जाए। माँ और बेटे का बड़ा रिश्ता होता है। हम जैसे करोड़ों बेटे कुर्बान हो जाए हैं सैयदुल शुहदा के गम में, हमारी करोड़ों माएँ कुर्बान हो जाएं बीबी सैयदा के गम में। दुख मेरी शहजादी को क्या था। दुनिया मेरी माँ के पैरों के नीचे से निकलती है और मैं उससे बड़ा कुछ भी नहीं मानता। मतलब अगर महादेव भी हो तो भी मैं अपनी माँ से ऊपर नहीं मानता उस इंसान को जो इस दुनिया में लाए। अगर उनको छोड़ के दुनिया का कोई नजारा आता है ना तो फिर वो लानत है तुम्हारे पैदा होने पे भी। मतलब अगर जिन माँ बाप ने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिस बाप ने चलना सिखाया, जिस माँ ने रोटी खिलाई, जिसने सब कुछ दिया है, उनकी इज्जत से और उनसे प्यारा तुम्हें कुछ है तो इंसान नहीं हो यार तुम। भाई माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीजें फालतू है भाई। माँ बाप के साथ वक्त निकालो, पता नहीं चलेगा वक्त कब निकल जाएगा। एग्जैक्टली भाई, जिनके नहीं है ना भाई उनसे पूछो। बंदा जिंदगी दे विच सब कुछ ही गवावे पर एक की मेहनत को पहचान लेनी है। कैसे कर लूं मैं इश्क मोहब्बत, अभी तो माँ की हथेली पर पहली कमाई देनी। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपने भगवान ने आपको ऐसे घर में पैदा किया है कि आपको अभी भी खाना मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, कम से कम साइकिल, बाइक, स्कूटी पापा के पास है। जीवन में जब भी इस तरह का ख्याल आपके मन में आए ना कि यार भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, मेरा ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, थोड़ा निकलिए घर के बाहर साहबा। जो